हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में चैप्टर नंबर 1 देखें किधर से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। यहाँ पर रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र हैं। यहाँ पर आप देखिए, दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक अंक दिखता है, बराबर, जो कुछ लिखा होता है। तो रमेश एक तरफ खड़ा होकर कहता है कि ये 6 लिखा है और सुरेश एक तरफ खड़ा होकर कहता है कि ये 9 लिखा है। दोनों में बहस होती है। रमेश कहता है नहीं 6 लिखा है और सुरेश कहता है नहीं 9 लिखा है। दोनों में थोड़ी देर तक ऐसी बहस चलती है। इतने में क्या होता है, वहां पर अजय आता है। अजय कहता है क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? तो कहते हैं देखो, रमेश कहता है देखो ये 6 है ना, और सुरेश कहता है नहीं ये 9 है ना, देखो। अजय कहता है अच्छा रुको, बराबर, रमेश तुम कह रहे हो कि ये 6 है और सुरेश तुम कह रहे हो कि ये 9 है। चलिए तो हम क्या करते हैं, दोनों की जगह बदल देते हैं। क्या करते हैं दोनों, रमेश सुरेश की जगह पर और सुरेश रमेश की जगह पर आ जाता है। फिर अजय कहता है देखो अब क्या होता है। तब उनको क्या दिखता है, सुरेश को ये 6 दिखता है और रमेश को ये 9 दिखता है। तब दोनों समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो हम अलग अलग जगह से देख रहे थे इसलिए अलग अलग दिख रहा था, बराबर। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि वस्तु तो एक ही होती है, लेकिन अगर हम उसको दाएं से देखते हैं तो उसका कुछ अलग आकार दिखता है, और उसको दाएं से देखते हैं तो हमें कुछ अलग आकार दिखता है। ऊपर से देखने पर कुछ अलग दिखता है, नीचे से देखने पर कुछ अलग दिखता है। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही अभ्यास करेंगे। तो चले आगे। यहाँ पर हमारा पाठ शुरू होता है। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार के अलग अलग चित्र बनाए। अगले दिन बड़े मजे से हमने एक दूसरे को अपने चित्र बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए गए कार के चित्र को देख रहा था। बराबर, आप देखिए धीरज का चित्र देखिए, क्या आपको भी हंसी आ रही है? तो देखिए क्यों ऐसा, अंशुल क्यों हंसा होगा? तो उसके इस चित्र को देखकर तो उसने पूछा धीरज ने कि अंशुल क्यों हंस रहे हो? तब अंशुल कहता है यह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। फिर अंशुल अपना चित्र ये बनाया जो चित्र है उसने वो दिखाता है। दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उसके चित्र अलग अलग क्यों दिख रहे थे? तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा? धीरज का चित्र ऐसा दिख रहा है और अंशुल का कुछ ऐसा। हाँ, तो जो धीरज है वो अपनी छत पे से खड़ा होकर जो वहां से जो गाड़ी जा रही थी उसको देखा और उसने ये बनाया, बराबर। तो आपको जब वो छत पे से देखेगा तो उसको गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी, मोटर। और जो अंशुल है वो अपने घर के सामने से है, जाने वाली गाड़ी को देख रहा था, उसको कुछ ऐसी दिखी, इसलिए अंशुल ने ऐसा चित्र बनाया, बराबर। गाड़ी एक ही है लेकिन ऊपर से देखने पर कुछ ऐसी और सामने या बाजू से देखने पर कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो चले आगे। क्या तुमने कभी चीजों को अलग अलग तरह से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती हैं या अलग अलग लगती हैं? तो अलग अलग लगती है, बराबर। इन चित्रों को देखो, किनारों से मेज कैसी दिख रही है? कौन सा चित्र मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है, ये वाला या ये वाला? तो आप बताएंगे कि ये जो आयत आकार आपको दिख रहा है वो कौन सा है। ये जो मेज का चित्र है वो ऊपर से देखकर बनाया गया है। नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं, जरा सोचो कि जब इन चीजों को ऊपर से देखेंगे तो ये कैसी दिखेंगी। देखिए आपको यहाँ पर कुकर दिया है, चप्पल दी है, फिर ये स्टार फिश दी है, फिर आपको यहाँ पर एक अलमारी का चित्र भी दिया है। तो क्या ये कुछ इस तरह के दिखेंगी? तो ये देखिए आप, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये कुकर के ऊपरी हिस्से का चित्र है। फिर ये चप्पल है, फिर ये जो स्टार स्टार फ्रूट जो आप कमड़क जिसको आप बोलते हो, स्वाद में खट्टा लगता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये छोटी सी अलमारी जब आप ऊपर से देखेंगे तब आपको ये इस तरीके से आयत आकार में दिखेगी। चलिए आगे चले, चलो कुछ काम करते हैं। यहाँ एक बिल्ली कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढना चाहती है।
क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। तो आप देखेंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो खिड़की है, ये शायद छत की तरफ से बनी हुई है, इसलिए जो है जो कक्षा के अंदर के लोग हैं वो ऊपर से दिख रहे हैं। बराबर। तो इसके अंदर जो शिक्षिका जी है वो कहाँ पर हैं? ये रहे। बराबर। ये जो शिक्षिका हैं यहाँ पर खड़ी है। अब ये देखिए दोस्तों, आपको ये कुछ चित्र यहाँ पर दिखाए हैं कि ये जो है वो एक जूते का चित्र है। बराबर। शूज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शूज आपको अलग अलग दिशा से अलग अलग नजर आएंगे। तो ये जो पहला दृश्य दिख रहा है, ये जो जूते हैं वो बाजू से दिखे गए हैं। ये जो चित्र है वो ऊपर से देखने पर लगेंगे, और ये जो चित्र है वो आपको पीछे से देखने पर आपका जो शूज है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर देखिए ये जो आपको एक मेज का चित्र दिया गया है। बराबर। तो इस मेज को आप जब यानी टॉप व्यू से देखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ से देखेंगे, तो आपको ये आयत आकार में दिखेगी। अगर ये जो मेज है वो वर्ग में होगी यानी कि चौरस में होगी तो आपको ये चौरस में दिखाई देगा, लेकिन ये आयत यानी कि लंबचौरस में इसका आकार है तो आपको ये लंबचौरस दिखेगा। फिर फ्रंट व्यू से यानी कि सामने की तरफ से आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और बाजू से साइड व्यू से आपको कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए कुर्सियां दी गई है आपको, कुर्सी एक ही है। बराबर। ये सारी कुर्सियां एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग बाजू से देखा गया है इसको। तो ये जो है ये सामने से देखा है, इसको ये बाजू से, ये जो है ऊपर के भाग से, और ये जो है वो नीचे के हिस्से से देखा गया है। चलिए नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेंगी। ये जो सीढ़ी का चित्र है, ये सीढ़ी का चित्र बाजू से देखने पर आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए ये ऊपर से देखने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो मेज है ये आपको आयताकार दिख रहा है, तो मेज को भी आप जब ऊपर से देखेंगे या उस पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आकार आपको नजर आएगा। चलिए ये जो कुर्सी है ये आपको बाजू से देखने पर इस तरीके से नजर आएगी। फिर ये देखिए पेंसिल, जब आप नई पेंसिल लेकर आते हो और उसका नीब बनाया नहीं होता है आपने, तब आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये जो इसका कार्बन है ये है, तो ये पेंसिल ऊपर से देखने पर आपको इस तरीके से नजर आएगी। फिर ये देखिए बस को जब आप बाजू से देखेंगे, आपके सामने से बस गुजर रही होगी, तब आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो दोस्तों तो आपने यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं, और उनको आपने ये देखा है कि वो बाजू से देखने पर कैसे लगेगी, ऊपर से देखने पर कैसे दिखेंगी। ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजों को ऊपर से देखो और उनकी चित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखिए आपको दो चित्र दिए हैं, तो बता सकते हो बच्चों ये किस चीज का चित्र हो सकता है? चलिए अंदाजा लगाइए। हाँ, ये है कप, यानी कि जिसमें आप चाय पीते हो, तो ये कप का चित्र है। ये देखने पर तो आपको आसानी से पता चल जा रहा है कि ये जो है टायर का चित्र है। चलिए आपको सही जोड़ियां मिलानी है, तो आपको तो दो मैंने ऑप्शन बता ही दिए हैं, जैसे कि ये जो चित्र है वो इसका है, कप का है। चलिए तो हम इसको कप के साथ जोड़ देते हैं। ये जो एक जंतु है जो बाजू से देखने पर कुछ इस तरीके से, लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। फिर देखिए यहाँ पर ये जो टायर है वो इस तरीके से दिखेगा। तो आपने ये जोड़ियां जो है उनकी सही जोड़ियां मिला दी हैं। तो मित्रों जो है आज का जो है वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। हम इसका आगे का पार्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।